आज पूरा कोलांचल शहीद रणधीर वर्मा की 34वीं शहादत को याद किया। उन्हें झारखंड के महामहिम राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, सांसद ढुल्लू महतो झरिया, विधायक राघनी सिंह बाघमारा, विधायक शत्रुघ्न महतो शाहिद की पत्नी प्रोफेसर रीता वर्मा, धनबाद उपायोग माधवी मिश्रा, एएसएसपी जनार्दन ने श्रद्धांजलि अर्पित किया। श्रद्धांजलि सभा को संबोधित करते राज्यपाल संतोष कुमार गंगवार, राज्यसभा सांसद दीपक प्रकाश, सांसद ढुल्लू महतो धनबाद, विधायक राज सिन्हा ने संबोधित करते हुए कहा कि कोयलांचल सहित पूरा देश रणधीर वर्मा को याद कर रहा है। वहीं शाहिद की पत्नी पूर्व मंत्री रीता वर्मा ने सभी को स्वागत किया। वहीं दूसरी पूर्व विधायक झरिया पूर्णिमा नीरज सिंह अशोक चक्र से सम्मानित साहित्य रणधीर वर्मा को श्रद्धांजलि अर्पित किया। साथ ही उन्हें कहा कि रणधीर वर्मा आलम साहस को युगों युग तक याद किया जाएगा। शाहिद याद में भजन आयोजन किया गया। मैं इधर आ गई टीचिंग के फील्ड में वापस, तो बहुत बहुत आपका आभार। आप इतने शॉर्ट नोटिस में, मैं मन में मानती थी कि आपके ऊपर तो मेरा अधिकार है, हम लोग साथ साथ काम किए, मगर आपने भी इसका मान रखा और जब मैंने आपको आमंत्रित किया आपने तुरंत उसको स्वीकार कर लिया। मैं हृदय से आपके प्रति आभारी हूँ इसके लिए। दीपक प्रकाश जी संसद सदस्य हैं, पर उससे ज़्यादा वो मेरे छोटे भाई जैसे हैं। और जब हम लोग को एसपी साहब की मूर्ति का रिनोवेशन करना था तो मुझे पैसे की दिक्कत हो रही थी, क्योंकि इसमें काफ़ी पैसा लगता। और जब मुझे कहीं से मदद नहीं मिल रही थी, मैंने दीपक जी से चर्चा की कि ऐसा मैं करना चाहती हूँ। उन्होंने तुरंत कहा कि जो भी पूरा खर्च होगा मैं दूंगा आपको। और यही नहीं, वहाँ से फ़ोन कर के भी वो डीडीसी के अभी बार बार एक्सपेडाइट करते रहे काम को हर तरह से। दीपक जी आपके लिए भी हम लोग बहुत आभारी हैं जो कुछ आपने किया। ढुल्लू जी अभी नए एमपी हैं, लेकिन मैं उन पर अपना अधिकार मानती हूँ कि मैं उनके सीनियर एमपी हूँ। तो उनको मैंने जब जिस काम के लिए कहा उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार किया, बिल्कुल छोटे भाई जैसा हर काम में खड़े रहे। तो ढुल्लू जी के लिए भी मैं बहुत आभारी हूँ। बाकी तो सब हमारे पुराने लोग हैं। राज जी पहले भी यहाँ एमएलए थे। रागिनी पहली बार बनी है, पर ये तो रहती ही है राजनीति में। और शत्रुघ्न जी भी यहाँ आए। सब लोगों का सभी एमएलए का मैं शुक्रगुजार हूँ कि सब अपने व्यस्त समय में समय निकाल करके आए और इस सहर्ष स्वीकार किया है और हमेशा कोऑपरेट किया है। उसी तरह जो एसएसपी साहब हैं वो भी हमारी उनसे थोड़ा ज़्यादा पुरानी जान पहचान है, तो उन्होंने भी हमेशा जब भी मैंने कोई काम कहा है उन्होंने तुरंत उसको स्वीकार किया है और तुरंत लाइन अप किया है। तो मैं डीसी साहब का भी और एसपी साहब का भी बहुत बहुत आभार प्रकट करती हूँ। इसी तरह और अंत में मैं किशोर का आभार प्रकट करती हूँ, जो कि रणधीर वर्मा सोसाइटी के सचिव हैं। जिस तरह उन्होंने रात दिन यहाँ खड़े होकर के अपनी निगरानी में प्रतिमा का रिनोवेशन करवाया है। वो भी मेरे भाई हैं, छोटे भाई हैं, लेकिन मैं उसका भी बहुत आभार प्रकट करती हूँ कि आपने इतना इंटरेस्ट लेके सारा कुछ किया है और आगे से भी रणधीर वर्मा सोसाइटी की सारी जिम्मेवारी उन्हीं के पास रहेगी। अगले साल भी फंक्शन का सारा दारोमदार उन्हीं पर रहेगा। मैं धनबाद के लोगों का भी बहुत आभार प्रकट करना चाहती हूँ। बाहर में लोग आश्चर्य करते हैं कि भाई कैसे एसपी साहब थे, उनकी शहादत को 34 साल हो गए, अभी भी लोग याद करते हैं। मतलब आश्चर्य करते हैं कि अभी भी लोग आते हैं फंक्शन में, अभी भी हम ले आते ही नहीं है, आकर के माल्यार्पण करते हैं, उनका फूल चढ़ाते हैं और बड़े प्यार से उनको याद करते हैं।
मैं धनबाद के लोगों की भी बहुत आभारी हूँ। मैं संतोष जी को बताना चाहूँगी कि पेपर में पढ़ करके धनबाद के बारे में एक बहुत गलत छवि बनती है। यहाँ का नाम लो तो खाली माफिया ही आदमी को याद आता है, और उस पर से एक फिल्म बना दिया था गैंग्स ऑफ वासेपुर, तो खाली यही याद आता है। लेकिन सच्ची बात है कि धनबाद के लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत भावुक हैं और बहुत अच्छे हृदय के हैं। मैं भूल नहीं सकती कि स्वर्गीय एसपी साहब के शहादत के बाद जब मुझे पार्टी से टिकट दिया गया था, मैं तो बिल्कुल घर से निकली थी, राजनीति का छल प्रपंच कुछ नहीं जानती थी, तौर तरीके भी नहीं जानती थी। मैं तो हंसेंगे आप लोग जानकर, स्टेज पर बैठे हुए थक जाती थी, स्टेज पर बैठे बैठे सो जाती थी, और लोग बोलते थे क्या करेंगे, घर से निकली हैं, अभी आई हैं, थोड़ा थोड़ा आदत हो जाएगी धीरे धीरे। मुझे याद है कि पहला भाषण मैंने कुल 2 लाइन का दिया था, लाल किले पर कमल निशान मांग रहा है हिंदुस्तान, इतना ही मैंने भाषण दिया था, क्योंकि मुझे कुछ समझ ही नहीं आया कि मैं क्या बोलूं। लेकिन धनबाद के लोगों ने आगे बढ़कर मुझे सपोर्ट किया। मेरे प्रतिद्वंदी भी बहुत यशस्वी आदमी थे, काफ़ी पुराने राजनीति के थे, A.K. रॉय जी, स्वर्गीय A.K. रॉय जी, लेकिन मुझे बहुत बड़ी विजय उन्होंने दी। मैं अक्सर ये शिकायत होती है कि पढ़े लिखे लोग या बड़े घरों की महिलाएं बाहर नहीं निकलती हैं वोट देने के लिए, लेकिन मुझे वोट देने के लिए सब घर से बाहर निकली और लाइन लगा के उन्होंने वोट दिया था। तो मैं सुंदर धनबाद दिखाई पड़ रहा है। यह धनबाद को बनाने में रणधीर प्रसाद वर्मा जी की शहादत ने बहुत बड़ा योगदान दिया है। अगर यह कहा जाए तो कोई इसमें अतिशयोक्ति नहीं होगी। यह धनबाद जिसकी छवि अभी जो उनकी धर्मपत्नी रीता वर्मा जी बता रही थी, पूर्व केंद्रीय मंत्री, माननीय पूर्व सांसद, जो बातें बता रही थी धनबाद के विषय में, मुझे याद है पहली बार रीता वर्मा जी जब चुन करके गई थी दिल्ली, साथ में मैं गया था, पुरानी यादें। लोग देखते थे इनको और आश्चर्य करते थे कि धनबाद से सांसद हैं, और बड़े लोगों को आश्चर्य होती थी, धनबाद की ऐसी छवि थी। और जब मालूम होता था कि किस वीरांगना को चुन करके धनबाद के लोगों ने भेजा है, जिनके पति ने, आज तो पता नहीं मुझे बोलना चाहिए नहीं, लेकिन बिल्कुल रणधीर प्रसाद वर्मा जी ने धनबाद के लिए एक संदेश दिया, न केवल धनबाद के लिए बल्कि धनबाद के लोगों के लिए, धनबाद के अधिकारियों पदाधिकारियों के लिए। यह वही धनबाद है जहां लोग डरते थे। यहां आतंकवादी, पंजाब के आतंकवादियों का साया धनबाद पे आ गया था, और रणधीर प्रसाद वर्मा अगर नहीं होते तो पंजाबी आतंकवादी अपने मकसद में कामयाब हो जाते हैं, सब लोग जानते हैं। और मैं तो धनबाद के लोगों का मुरीद हूं। धनबाद के लोगों की जो चर्चा हो रही थी, अगर जीता जागता उदाहरण देखना है तो मुझे देखिए। मैंने तो कभी जिंदगी में सोचा भी नहीं था कि धनबाद आऊंगा, यहाँ का विधायक बनूंगा। 3 बार वो भी यहाँ से जीत के गया। आप लोगों ने अपार प्रेम, समर्थन, आशीर्वाद। उपस्थित हमारे बीच हमारे पार्टी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, राज्यसभा सांसद, हमारे बड़े भाई श्री दीपक प्रकाश जी, उपस्थित हमारे धनबाद के लोकप्रिय विधायक बड़े भाई राज सिन्हा जी, हमारे झरिया के लोकप्रिय विधायिका श्रीमती रागनी सिंह जी, उपस्थित हमारे धनबाद के उपायुक्त एसएसपी साहब, उपस्थित हमारे बीच हमारे चेयरमैन शारदा सिंह जी, यहाँ के मेयर बड़े भाई चंद्रशेखर अग्रवाल जी, जोगिंदर यादव जी, राजकुमार जी, उपस्थित हमारे बीच तमाम आज 34वां शहादत दिवस में उपस्थित आए सभी भाई और बहनों, आज किशोर जी के नेतृत्व में जो हमारे शहीद रणधीर वर्मा जी के इस ट्रस्ट के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में 34 साल से लगातार उनकी शहादत को हम सब याद करते हैं। और हम याद करते करते
वो दिन याद आता। हम लोग तो उस समय छोटे थे, हम लोगों की उम्र 12-15 साल उम्र हो रहा था। उस समय उनकी कथा सिर्फ हम लोग अखबारों में ही सुनते थे। वो जब तक यहाँ पे रहे, लगातार पुलिस और पब्लिक का जो संबंध जो हम लोग बोलते हैं वो धरातल पर उतारने का कार्य उन्होंने किया था। और वो खास करके धनबाद को एक जो प्रशासनिक नज़र से जो लोगों को देखना चाहिए, जो आगे बढ़ाना चाहिए, उस मकसद से उन्होंने धनबाद के क्षेत्र में इस पावन पवित्र धरती धनबाद के कोयलांचल के धरती में आगे बढ़ाने का उन्होंने प्रयास किया। लगातार उन्होंने अपने कार्यकाल के समय खेल को भी बहुत बढ़ावा देते थे। उन्होंने खेल के क्षेत्र में भी बहुत, जो बच्चे गरीब थे, शोषित थे, पीड़ित थे, कमज़ोर थे, उनको भी बढ़ाने के लिए हर प्रयास करते थे। हम लोग अखबार में ये भी सुने थे और आज भी अखबार में छपा है कि जब कोई ऐसे पुलिस के जवान अगर किसी तरह का गलत करते थे, उनको उस पर कार्रवाई करते थे। एक सब्जी वाला, एक ठेला वाले को किस तरह से उसका ठेला को पलट दिया गया था, उन्होंने तुरंत स्पॉट पर आकर उन ठेले वाले को फिर से पूंजी दिया, ठेला दिया और उनको फिर खड़ा किया। तो ये इतिहास उनका रहा है। उनका इतिहास धनबाद के जन जन के दिलों में है, मन में है, भावनाओं में है। इसलिए मैं ये रणधीर वर्मा जी के जब कोई प्रतिमा को, इनकी मूर्ति को देखते हैं तो इनका याद इस धनबाद के प्रति और अलग भावना से लोग देखते हैं। ये सच्चाई है, जाबाजी के साथ वही लड़ सकता है जिनमें ईमानदारी और निष्ठा होता है। और उनमें ईमानदारी और निष्ठा इतनी भरी हुई थी कि पंजाब के आतंकवाद के सामने जरा सा भी डर नहीं किया और उन्होंने गोली मारकर उन्हें गिराया भी और अपने शहीद हो गए। उनके बारे में सुनते हैं तो हमें लगता है कि देश की आज़ादी के इतिहास में इस झारखंड राज्य का योगदान कहीं भी कम नज़र नहीं आता और आगे बढ़ चढ़ कर नज़र आता है। और उसी स्वरूप में जब शहीद श्री रणधीर प्रसाद वर्मा जी के कार्यक्रम के संदर्भ में मुझको बताया गया तो, और जो सारी बातें सुनी तो हमें लगा कि कम से कम यहाँ आना और यहाँ प्रणाम करना वास्तव में बहुत सी बात समझने की और समझना हमको चाहिए। और वास्तव में देश के लिए बलिदान जिस ढंग का दिया है, हम उसकी केवल कल्पना ही कर सकते हैं। और तब जब पुलिस सेवा का एक 74 बैच का अवसर पूरे धनबाद के लिए नहीं, पूरे देश के लोग जिसको याद करते हैं, ये बात समझ में आती है। तो वास्तव में मैं यहाँ पर उनको प्रणाम करने ही आया हूँ। और मैं इतना ही कह सकता हूँ, यहाँ के सारी बातों से आप परिचित हैं कि किस प्रकार से उस समय वो दौर था। तब क्योंकि हम उत्तर प्रदेश में जिस स्थान के रहने वाले हैं, हमारे नज़दीक से ही उत्तराखंड शुरू होता है, तो हमारे वहाँ पर काफ़ी घटनाएं हुई थी और हम बहुत सी बातों को समझने का काम भी किया। पर मैं कुछ उसके बारे में बोलने की बात नहीं रखता हूँ। वास्तव में देश को बचाने के लिए जो काम कर रहे थे, वो सारी बातें हम सबकी समझ में आती हैं। और जैसे जब हमने यहाँ की जानकारी ली कि बैंक ऑफ इंडिया की हीरापुर शाखा जो लूटने लोग आए थे और उनका मुकाबला जिस ढंग से श्री स्वर्गीय रणधीर वर्मा जी ने की, वो अपने आप में इतिहास का विषय बन गया है। उन्होंने केवल उन आतंकियों को रोकना ही काम नहीं किया, पर उसमें आतंकवादी को मारकर भी गिराया। और इस संघर्ष में उन्होंने अपने प्राणों की आहुति भी दी। ये सब हम सबकी जानकारी में है। और उनके षड्यंत्र को जिस ढंग से नाकाम किया, ये उनका अदम्य साहस उनका प्रदर्शित हो रहा है, से समझ में आता है। और ये कुर्बानी उनकी हमको ये सिखाती है कि वास्तव में अपने कर्तव्यों के प्रति हमारी जिम्मेदारी क्या है और इस समर्पण का अर्थ क्या है। और तब हम सब जानते हैं कि वे कोई सामान्य लोग नहीं थे। उस समय पूरे देश में कुछ स्थानों पर जो घटनाएं होती थी, आतंकवाद जिस तरह से सक्रिय था, और वास्तव में कैसे उसका मुकाबला किया जाए। और आतंकवादी उस समय पूरे देश के अंदर
अपनी मजबूती जो दिखाने का काम कर रहे थे, अब उसको रोकने का काम किया तो उसमें एक मजबूत कड़ी के रूप में शहीद रणधीर वर्मा जी सामने आए और जो काम उन्होंने किया वो निरंतर हम सबको याद रहेगा। हम इस बात को महसूस भी करते हैं और समझते भी हैं। अपने कर्तव्यों के प्रति जो उन्होंने काम किया वो वास्तव में हमारे देश का गौरवशाली इतिहास के रूप में पहचाना जाता है और हम इस बात को समझते हैं। और इसीलिए इस असाधारण घटना के कारण 26 जनवरी 1991 को उस दौरान जो उन्होंने बलिदान दिया था, इनको सर्वोच्च सैन्य पुरस्कार अशोक चक्र से भी सम्मानित किया गया, जो मेरी जानकारी में है कि पहला मौका था जब किसी गैर सैनिक को अशोक चक्र से सम्मानित किया गया। ये हम सबके लिए गौरव की बात है। और बाद में सरकार ने उनके सम्मान में एक स्मारक डाक टिकट भी जारी किया, ये हमारी जानकारी में है। अब जैसा हम सब जानते हैं, प्रोफेसर रीता वर्मा लोकसभा में रह चुकी हैं और हमें सौभाग्य है कि हमें उनके साथ रहने का अवसर मिला। मैं इतना ही कह सकता हूं कि आदरणीय अटल जी ने उनको अपनी सरकार में मंत्री के रूप में सम्मानित करने का काम किया और वास्तव में उनके साथ हम जितना समय भी रहे, मुझको बहुत ही प्रसन्नता है कि वो सक्रिय रहीं और इस आयु के बाद भी इन काम सक्रियता के साथ कामों में लगी हुई हैं। मुझे यहाँ पर रहते हुए आपके बीच में आए हुए बहुत ही प्रसन्नता हो रही है कि रणधीर वर्मा मेमोरियल सोसाइटी इस शौर्य गाथा को जीवित रखने का काम कर रही है और लंबे समय से 30 से अधिक वर्षों से श्रद्धांजलि सभाओं का आयोजन भी कर रही है और उन्हें यहाँ पर लोग याद रखें, ये वास्तव में बहुत ही अच्छी परंपरा है और बात है। और युवाओं को ये बात प्रेरणा भी देती है कि राष्ट्र सेवा के लिए मार्ग कितने कठिन क्यों ना हो, उसे याद रखना चाहिए और उसमें हम कैसे अपने को बनाए रखने का काम करें, ये हमारी चिंता और जिम्मेदारी की बात है। और हमें ध्यान है आदरणीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने बलिदानियों को राष्ट्र का गौरव बताया है। उन्होंने हर बलिदानी को न केवल अपने लिए प्रेरणा बताई है बल्कि राष्ट्र के निर्माण को उनकी गाथा अमर रहेगी और हम सब इसको याद करते रहेंगे। और मैं इतना ही कह सकता हूँ कि अपने देश को आगे बढ़ाने में जो योगदान है वो वास्तव में आदरणीय प्रधानमंत्री जी इस बात को समझते हैं और उसको आगे बढ़ाने का काम करते हैं। हमें ध्यान है आज स्वर्गीय रणधीर प्रसाद वर्मा जी के 34वें शहादत दिवस पर आज जो है यहाँ पर श्रद्धा सुमन हर वर्ष की तरह 3 जनवरी को आज अर्पित करने आई। और जहाँ एक धनबाद के लिए ये गौरव की बात है कि शहादत में हमारा कहीं गौरव छुपा है, वहीं एक परिवार ने जो है हमारे जो पूर्व सांसद हैं अपना सब कुछ एक दिन में तो जहाँ एक खुशी भी होती है इस दिन और एक कहीं ना कहीं उस दुख से मैं संवेदना है। आज के दिन वर्दी पहनने के बाद एक कर्तव्य होता है, उसको पूर्णतः निभाया और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक सबक देकर गए, पुलिस विभाग को एक सबक देकर गए कि आपको कर्तव्य से निभाना है।